खूबसूरत फूल, हरा भरा बगीचा, कितना खूबसूरत लगता है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। एक और नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने। आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अलग अलग टाइप के DIYs, और हर DIYs एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। बट DIYs से पहले मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं 5 से 6 साल बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मैं गई थी आज सिद्धिविनायक, मरीन ड्राइव और महालक्ष्मी, और हम निकले थे घर से 5:30 बजे भोर में, अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग गए गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमने सनराइज देखा, और वो इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम महानगरी में, क्योंकि मैं जितनी बार उस जगह पे गई हूँ वहाँ हमेशा क्राउडेड रहता है, इतनी भीड़ रहती है। लेकिन जब हम गए ना, इतना सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो पहले हम गेटवे गए, फिर हम मरीन ड्राइव गए, वहाँ हम सब सारे दोस्त बैठे समुद्र के किनारे, आवाज़ समुद्र की सुन रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद हम लोग गए सुबह सुबह भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए महालक्ष्मी में तो बहुत अच्छे से हमको दर्शन मिल गया। अब जैसे हम अपने घर में घुसते हैं, तुरंत हम मंदिर में गए, तुरंत दर्शन किए और बाहर आ गए। लेकिन सिद्धिविनायक में इतनी भीड़ की मैं आपको क्या बताऊं, बट दर्शन हमें बहुत अच्छे से मिला। तो वीडियो और DIY देखने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आज सुबह का ये सफर कैसा था। छोटा सा एक क्लिप देख लीजिए। और पीछे बैठे हैं मेरे सारे फ्रेंड जो कि बकबक कर रहे हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और ये है हमारे ड्राइवर भैया जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो सुबह 5:30 बजे हम लोग अपने घर से निकले और 40 मिनट के अंदर ही हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए थे। सुबह का नज़ारा, इतने ढेर सारे कबूतर, इतना सुंदर सनराइज देख के हमारा मन एकदम खुश हो गया। वहाँ से फिर हम लोग गए मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी, और उसके बाद हम लास्ट में गए सिद्धिविनायक टेम्पल। और सिद्धिविनायक जब भी जाइए हमेशा भीड़ ही रहती है। ज़्यादा क्लिप मैं शेयर नहीं करूँगी, चलिए DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला DIY होने वाला है एक वॉल डेकोर, और ये DIY किया है पूरा का पूरा मेरी पीहू ने। मैंने सिर्फ लास्ट में उसकी हेल्प की है इस पूरे DIY में। जितना भी आप इसमें प्रोसेस देख रहे हैं, कटिंग हो, कलरिंग हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ पीहू ने ही किया है। और हम बना रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर। आजकल आपने देखा होगा कि मेटल के हैंड क्राफ्टेड बहुत से वॉल डेकोर चलते हैं। पीहू ने कहीं तो देखा था इसको किसी को बनाते हुए, या कहीं भी, आई डोंट नो। उसने मुझे बोला मम्मा मुझे बनाना है। मैंने कहा अगर आपको मन है तो प्लीज़ बनाओ, हमें भी अच्छा लगेगा और मेरी जो ऑडियंस है उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो देखिए कितने मन से वो इस DIY को कर रही है। तो हमने यहाँ पर लिया है एक कार्डबोर्ड। मेरे पास ये पैकिंग वाला कार्डबोर्ड था। अगर आपके पास नॉर्मल कार्टन भी हो तो आप उसको काटिए और ऊपर की एक लेयर निकाल दीजिए, तो इस तरीके के स्ट्राइप्स लाइनिंग वाले आपको वो मिल जाएंगे। तो हमने इसको पेटल्स के शेप में कट कर लिया है, और हर फूल को हम अलग अलग कलर से पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। तो कुछ फ्लावर हम रेड बनाएंगे, कुछ ग्रीन बनाएंगे, कुछ गोल्डन बनाएंगे, कुछ ब्लैक बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, क्या चीज़ नहीं है मार्केट में जो ना मिले, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को देख के इंस्पायर्ड होते हैं, अगर आपको लगता है कि अरे यार ये मैं देख करके बना सकती हूँ, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ही बार में एकदम परफेक्ट चीज़ बना दें, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जैसे पीहू ने ये कहीं तो देखा था और उसने मुझे बोला मम्मा मुझे ये बनाना है, और मैंने कहा ठीक है चल बना ले बेटा, और मुझे भी दिखा कैसा बनता है। तो मैंने सिर्फ उसको गाइड किया और उसने मुझे बताया मम्मा ऐसे ऐसे हम पेटल्स बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे और उसको इस तरीके से करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हमने सारे पेटल्स को कलर कर लिया है, और अब बारी है इनको स्टिक करने की। तो ये काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि ग्लू गन है, पीहू का हाथ ना जले, इसलिए यहाँ से सारा प्रोसेस मैंने किया है। तो सारे पेटल्स को हम एक दूसरे में जोड़ करके एक फ्लावर का शेप दे रहे हैं, और सारे फ्लावर्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। रेड वाले का डिफरेंट साइज़ है, ग्रीन का अलग है,
और 2-3 मैंने छोटे भी बनाए हैं और हमने लीफ भी बनाए हैं। लीफ वाली फुटेज हमारी लग रहा है कहीं करप्ट हो गई इसलिए हम डाल नहीं पाए, तो हमने कुछ पत्ते भी बनाए हैं। सेम आपको पत्तों को ड्रॉ करना है और उस शेप में कट कर लेना है और पेंट कर देना है। तो ये देखिए हमारे सारे फ्लावर्स बन करके रेडी हो गए हैं। और इन फ्लावर्स को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े कार्डबोर्ड लिए हैं और जिनको मैं सेंटर से स्टिक कर रही हूँ ताकि एक बड़ा सा हमको बेस मिल जाए। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मास्किंग टेप ताकि ये थोड़ा सा मजबूत रहे। इन फ्लावर्स के अंदर भी हम उसी कार्टन से जिससे हमने ये फ्लावर्स बनाया था उसी से हमने ये पतले पतले स्ट्रिप रोल करके इसको बनाया है। तो लीफ वाली और रोल वाली जो हमारी क्लिप थी वो शायद करप्ट हो गई तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, बट इसी तरीके से आपको पतला पतला स्ट्रिप काटना है और उसको रोल करते जाना है तो ये शेप बन जाएगा। तो उसको आपको सेंटर में चिपका देना है। तो अब बारी है इन सारे फ्लावर्स को इस बोर्ड के ऊपर स्टिक करने की। आपको जैसा पैटर्न बनाना है आप वैसा बना सकते हैं। मैंने इसी तरीके से रैंडमली इसको स्टिक कर दिया मुझे जहाँ अच्छा लगा देख करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था तो मैंने इसको थोड़ा सा फैला के लगाया है ताकि मेरी जो वॉल है वो कवर हो जाए अच्छे से। अब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना कार्डबोर्ड उसको हमें कट करके निकाल देना है ताकि केवल फ्लावर्स ही हमें दिखे। तो ये देखिए ये वो लीव्स हैं जो हमने बनाए थे। तो इन लीव्स को हम यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं और सारे लीव्स को हमने गोल्डन कलर से ही पेंट किया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा शाइनी हमारा एक वॉल डेकोर पीस बन करके तैयार होने वाला है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा बन करके रेडी हो गया DIY। और पीहू ने इसमें बहुत हेल्प की है, तो उसकी मेहनत आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है ये एक आइसक्रीम का कंटेनर जो कि मेरा खाली हो गया था, तो मैंने इसको फेंका नहीं और मैंने सोचा इससे भी मैं एक अच्छा सा DIY करती हूँ। जनरली गर्मी के मौसम में इस तरीके के फैमिली पैक वाले हम आइसक्रीम लेकर के आते ही हैं। तो मैंने इस डिब्बे को अच्छे से धुल लिया है और इसके पिछले पार्ट को मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। और इसका जो कैप है ना इसको अब हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो उसको अटैच करने के लिए मैंने इस कैप के अंदर लगाया है फेविक्विक ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और निकले ना। देखिए हमारे घर में ही कितनी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम उनसे कुछ बनाने के बारे में सोचते भी नहीं है। खाली हुआ और हमने उसको सीधे डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा क्रिएटिव होकर के सोचें तो हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और अभी तो गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, इस तरीके के छोटे छोटे क्राफ्ट के काम उनके साथ कीजिए, उनकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इस पूरे डब्बे को मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है और उसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ ये सिल्वर कलर का लेस। ये छोटे छोटे सस्ते DIY आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बनाने का बस तरीका होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मुझे कहाँ पर प्लेस करनी चाहिए कि उसकी खूबसूरती और इन्हेंस होनी चाहिए। तो बनाइए भी, सजाइए भी और बचत भी कीजिए। तो मैं इससे बना रही हूँ एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर, या आप इसको प्लांटर भी बोल सकते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो मिट्टी डाल करके पौधे भी लगा सकते हैं रियल वाले, या फिर आप इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और जो क्रीपर्स आते हैं उसको भी लगा करके अपने लिविंग रूम में हैंग कर सकते हैं। मैं तो आर्टिफिशियल यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा एक वॉल है लिविंग रूम का जो खाली है, तो मैं वहीं के लिए इसको बना रही हूँ। तो मैं इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट ही लगाऊंगी। तो अब हमारा ये DIY कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको इसको सजा के दिखाती हूँ।
आई होप कि आइसक्रीम के डिब्बे का ये यूज़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे DIY की तरफ। तो इस तरीके के खाली ग्लास के जार अक्सर हमारे घर में हो ही जाते हैं। हम सामान खरीदते हैं और जार हमारे इस तरीके से पड़े रह जाते हैं, तो इनको फेंके ना, कुछ क्रिएटिव सोचें। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से धुल के इनके स्टिकर्स निकाल के आप अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें भी रख सकते हैं या डेकोर आइटम भी बना सकते हैं। इन स्टिकर्स को छुड़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि इसको हल्के हल्के आंच पे गैस पे गर्म कीजिए और 1 मिनट बाद, मतलब तुरंत मत छुड़ाइए, 1 मिनट बाद आप इसके सारे स्टिकर्स को खींचिएगा, देखिएगा बहुत ईजिली ये निकल जाते हैं। और फिर आप इसे धुल दीजिए तो आपके ये ग्लास के जार आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के कंटेनर नहीं है, ग्लास के कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में ग्रॉसरी के लिए या फिर कुकीज़ वगैरह रखने के लिए बच्चों के। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक खूबसूरत सा डेकोर आइटम, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये वुडन बीड्स। और ये बहुत झटपट बनने वाला DIY है, लेकिन बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरे पास अक्सर हनी के, अचार के और मेयोनीज़ वगैरह के खाली जार पड़े रहते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं उसके अंदर मेरी क्राफ्ट की चीज़ें रख देती हूँ, या फिर मैं पीहू की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं उसको दे देती हूँ कि बेटा इसको यूज़ कर। तो ग्लास के जो भी कंटेनर होते हैं ना खाली, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि उसको यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, बट ग्लास वाले मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल डेकोर आइटम बनके रेडी हो गया है। मैंने इसके अंदर लगाया है ये एक प्यारा सा लकी बैम्बू प्लांट। मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और लकी बैम्बू प्लांट लगा दिया है। अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कैंडल भी जला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंने इसके अंदर कैंडल जलाया हुआ है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसको अपने सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर पौधे लगा करके बालकनी में रख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो मैं बनाने वाली हूँ मेरे इन कुशन के लिए एक कवर। तो मैंने लिया है ये एक मेरा पुराना सा स्वेटर, जब मैं दिल्ली में रहती थी तब मैंने ये ख़रीदा था, और इसके अंदर मैंने उस कुशन को डाल दिया है। और अब उसके ही साइज़ का मैं इस स्वेटर को कट कर रही हूँ ताकि मुझे एक परफेक्ट साइज़ मिल जाए। हालांकि मेरा साइज़ उतना परफेक्ट कटिंग नहीं हुआ क्योंकि मेरी शायद सीजर में प्रॉब्लम थी, तो मेरा थोड़ा सा बड़ा साइज़ कट हो गया है। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो अगर आप थोड़ा छोटा भी काटेंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए कितना आसानी से इसका शेप मैंने कट कर लिया है। अब बारी है इसको सिलने की। तो मैंने यहाँ पर पहले पिलो के उसके अंदर डाल दिया है और फिक्स कर दिया है, और अब इसको रेड कलर के थ्रेड से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ चारों तरफ। सिलाई जो आप करेंगे थोड़ा मजबूत कीजिएगा, और अगर आपके पास मशीन है तो आप देखिए अगर मशीन से हो सकता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको जिप लगाना आता हो तो लेकिन मैं इसको पूरा पैक वाला बना रही हूँ तो मैंने इसको पूरा अपने हाथों से ही स्टिच किया है। अब मैं यहाँ पर इसको वाइट कलर के ऊन से फिर से स्टिच कर रही हूँ ताकि इसकी जो किनारी है ना वो अच्छे से फोल्ड हो जाए और देखने में थोड़ा सा सुंदर सा लुक आए। तो मैंने यहाँ पर ऊन लिया है वाइट कलर का, और उससे मैं एक अलग तरीके की स्टिचिंग कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ। तो मैंने इसको हर तरफ से अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ रेड कलर के ये पॉम पॉम। हालांकि मैंने वाइट कलर के पॉम पॉम ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने मुझे रेड कलर के डिलीवर किए और मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैंने रेड ही लगा दिया। वाइट लगाते तो और सुंदर सा कॉन्ट्रास्ट बन करके रेडी होता, बट ये भी अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। तो इसको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये फैब्रिक ग्लू। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से मैं सारे पॉम पॉम को इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए हमारा एक खूबसूरत सा कुशन कवर बन करके रेडी हो गया है, और मेरा जो पुराना स्वेटर था उसको भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो चीज़ों को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आप उसको किस तरीके से अपने रीयूज़ में ला सकते हैं। आई होप कि आज के सारे ही DIYs आप लोगों को पसंद आए होंगे। स्पेशली मुझे जानना है कि जो पीहू ने बनाया वॉल डेकोर DIY वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आगे भी लेकर के आती रहूँगी। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
तो चलिए अब बारी है आप लोगों से विदा लेने का। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।